नमस्कार। हिंदू धर्म में दूध का महत्व बात करते हैं। बाबा जी ने 11,000 लीटर दूध नदी में बहा दिया भाई, और उस पर विवाद चल रहा है। तो हिंदू धर्म में दूध का जो महत्व है वो बहुत ही धार्मिक महत्व है। वो आध्यात्मिक भी है, धार्मिक भी है, पौराणिक भी है। और भगवान शिव शंकर जी का जो अभिषेक है वो भी दूध से ही किया जाता है। और भी हिंदू धर्म में दूध को कुल मिला के शुद्धता का, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब पिछले दिनों सीहोर में बाबा जी ने नर्मदा जी का जो अभिषेक है वो 11,000 लीटर दूध से किया। अब 11,000 लीटर दूध से उन्होंने अभिषेक कर दिया, तो वहां पर अब वो एक दूसरे पर जो है वो उठा रहे हैं कि नदी प्रदूषित हो गई, नदी गंदी हो गई, उसमें जीव जंतु मर गए, सांप मर गए, मछलियां मर गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज किया करो यार। ऐसे ही ना किसी के भी धर्म पर कोई टिप्पणी करनी सही नहीं होती है ना। दूध के बारे में आप जो लोग कहते हो कि भाई दूध से ये हो जाता है, दूध से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, या दूध से जानवर मर जाते हैं, नदी जो है वो हो गई, तो इन चीजों का कोई आधार नहीं है। 11,000 लीटर दूध किसमें डाला गया पता है? नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी को क्या समझते हो? नर्मदा नदी कोई छोटी मोटी नदी है? उसका बहाव कितना लंबा है, कितना पानी है उसमें। 11,000 लीटर कितना होता है? पानी के टैंकर देखे हैं? 5,000 लीटर के पानी के टैंकर रोड पे घूमते हैं अपने यहाँ। जब गर्मियों में भी देखना आप, 5,000 लीटर के पानी के टैंकर घूमते हैं, मतलब कि ऐसे 2 टैंकर 10,000 लीटर हो गए। कितना सा होता है? बहुत कम होता है। अब एक बात इसमें समझ में नहीं आती, इतनी बड़ी नदी में 11,000 लीटर दूध से क्या होना है? वो यहां से वहां तक 500 मीटर नहीं जाएगा। वो इतना बहाव होता है पानी का कि वो दूध इतना पतला हो जाएगा, इसका कोई भी पानी में अंतर नहीं पड़ता है। और उसका पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है कुछ भी। पानी में प्रभाव कहां पड़ता है? पानी में प्रभाव दूध का वहां पड़ता है, यहाँ पर पानी एक जगह खड़ा हुआ है, यहाँ पर पानी आगे बढ़ नहीं रहा है, कम जगह में पानी है। वहां पर अगर आप दूध डालोगे तो दूध वहां पर सड़ेगा, और दूध जब सड़ता है तो वो ऑक्सीजन को जो है सोखता है, ऑक्सीजन लेवल वहां पर कम होता है। लेकिन नर्मदा जैसी इतनी बड़ी नदी में आप 11,000 लीटर नहीं, 11 अरब लीटर पानी भी आप दूध भी डाल दोगे ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। और अच्छा, अब कर लेते हैं दूध की बात। 11,000 लीटर आप दूध बोल रहे हो भाई, उस 11,000 लीटर दूध में कम से कम 4,000 लीटर तो पानी होगा। क्या आपको लगता है डेयरी वालों को, दूध वाले आपको 11,000 लीटर ओरिजिनल दे देंगे दूध? नहीं देंगे। मैं बोलता हूं उस 11,000 लीटर दूध में 4,000 से लेके 5,000 लीटर पानी होगा। इतना दूध प्रोडक्शन है नहीं हमारे देश के अंदर। डिटर्जेंट तो पी रहे हैं हम लोग, ये पैकेटों वाला दूध। गाय भैंस द्वारा जो ओरिजिनल दूध आता है उसका प्रोडक्शन बहुत कम है। उसका प्रोडक्शन सिर्फ शहरों के आसपास जो बहुत ज्यादा रूरल गांव एरिया है, जो बैकवर्ड एरिया हैं, जो गाय है, भैंस है, बकरी है, इन तीनों का जो है मिक्सचर जो दूध है वो गांव से शहर आता है। वो दूध 80-90% तक अच्छा होता है, लेकिन मिला फिर भी उसमें पानी होता है। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा, ये फालतू तमाशे मत बनाया करो। वो कुछ लोग बोल रहे थे हम कोर्ट तक ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे आपस में ही वो। तो भाई आप किसी के धर्म के उसमें अगर आप टीका टिप्पणी करोगे तो कल को वो आपके धर्म के लिए मौका देखेगा। इसलिए ये नॉनसेंस चीजें हैं। तो दूध को पानी से, इतनी कम मात्रा के दूध को इतनी बड़ी नदी में अगर अभिषेक कर दिया है तो इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। फर्क तो सिर्फ वहां पड़ेगा, हल्का सा फर्क वहां पड़ेगा जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में दूध थोड़ी देर के लिए रुक गया, बहा नहीं है, वहां ऑक्सीजन लेवल हल्का सा डाउन होता है। इसके अलावा दूध का कोई उसमें मतलब नहीं है।